ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो अब हम प्रारंभ करने वाले हैं द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवतम के 6 चैप्टर, अध्याय 6। और ये अध्याय में पुरुष सूक्त की पुष्टि किया गया है। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 1। ब्रह्मोवाच वाचां बहनिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधावतः हव्या कव्यामृतन्नानं जिह्वा सर्वरसस्य च। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर यानी आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु है और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। तो भगवान ही समस्त चीज़ों का उद्गम स्थल है। तो इस श्लोक में यहाँ पर भगवान के विराट रूप के जो ऐश्वर्य है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ कहा गया है कि मुख सभी प्रकार के वाणी का उद्गम क्षेत्र है और इसका अधिष्ठाता देवता है अग्निदेव। उनकी त्वचा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर जो है, तो ये सब के जैसे गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र है। इससे पता चलता है कि भगवान से ही इवन सब मंत्रों का भी उद्गम होता है और गायत्री समस्त मंत्रों का शुभारंभ है। और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या भी हुई है। चूँकि जितने जनन केंद्र है वो भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं और भगवान का रूप जो है भौतिक सृष्टि से परे होता है। इसलिए ये समझना चाहिए कि कई लोग भगवान को जो निराकार मानते हैं, लेकिन भगवान कभी भी रूप से रहित नहीं है। जो लोग सोचते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान शायद निराकार है, ऐसा नहीं है। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति भी भगवान से ही हमें प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह दिखते हैं। जो इस जगत में जैसे हम दिखते हैं, हमें जो जो चीज़ दिखता है वो आध्यात्मिक जगत का ही विकृत स्वरूप है। जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे कई आईना होता है ना, आपका शक्ल ऐसे बहुत सुंदर लगेगा नॉर्मल जो आईना है, लेकिन अगर आप ऐसे आईना में देखो जिसमें आपका नाक बड़ा लग रहा है या फेस बहुत मोटा लग रहा है, तो उसको बोलते विकृत, है ना। तो ऐसा ही आध्यात्मिक जगत को लोग ऐसे समझना चाह रहे होंगे कि भौतिक जगत जैसा ही है क्या। नहीं, ये वो विकृत प्रतिबिंब जैसा है। भौतिक जगत बहुत ही डिफरेंट है। आध्यात्मिक जगत उससे कई गुना ज़्यादा जो है सुंदर और शाश्वत है, हमेशा हमेशा रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु जो है भगवान द्वारा भोग्य है और जो जीवात्माएं हैं वो भी अपने पोजीशन को, अपने स्थिति को अच्छे से जानते हैं कि वो भगवान के सेवक है। जबकि भौतिक जगत में ऐसे हर व्यक्ति के
ज्ञान नहीं होता है। और भौतिक जगत में जो उन्माद होता है काम करने में, आध्यात्मिक जगत में ऐसा उन्माद पागलपन नहीं होता है। नारद पंचरात्र जो शास्त्र है उसमें भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दिया गया है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते। अर्थात भक्तिमय सेवा की ये परिभाषा है कि सर्व उपाधि से विनिर्मुक्त हो जाए, हमें उपाधि के पीछे भागना नहीं है, और इसके बाद जो है इस तभी हम निर्मल हो सकते हैं और भगवान की जो है सेवा में लगे रहे। मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिया आगार से ही उत्पन्न होती है, इसलिए भौतिक जगत के जो भी कामोद्दीपक कार्य है वो भक्ति की विधि से उनको शुद्ध करना होता है। अर्थात हर कार्य में हमें भगवान श्री कृष्ण को ऐड करना है, प्लस करना है, तो उसको कृष्ण भावनामृत कर्म कहा गया है। तो फिर वो भौतिक कार्य से पूरी तरह अलग हो जाता है, तो फिर शुद्ध हो जाता है। वो शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की जो है शुरुआत है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वो परिवार की सेवा में या कोई देश की सेवा में, कोई समाज सेवा में लगा है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ के तात्पर्य में, ये सारी सेवाएं जो है भौतिक आसक्ति के लिए ही संपन्न किया जाता है, भगवान के प्रति आसक्ति के लिए संपन्न नहीं किया जाता है। लेकिन जब कोई भगवान के भक्त बन जाते हैं तो उनके जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है। सब कुछ एटीट्यूड पर निर्भर करता है। जब हम एटीट्यूड को बदलते हैं, एटीट्यूड को ऐसे सोचते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो उसका फल दूसरा होता है, और जो हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं उसका फल दूसरा होता है। लगेगा काम सेम ही है, लेकिन जब हम भगवान के लिए करते हैं तो हम भगवत धाम जाने के लायक बनते हैं, और अपने लिए करते हैं तो हम इसी जगत में रहने के लिए लायक बनते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि जो भी इन सब विषयों पर चर्चा नहीं करता है और जो इन विषयों को समझता नहीं है, उनको दुख भुगतना पड़ता है। आज देखिए, जैसे पहले जो माताएं घर में भी वैदिक जो स्टाइल था, जो माताएं घर में भी रहती थी, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त रहता था अपने जैसे पति से या अपने गुरुजनों से, तो उस हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से अपने पुत्र या पुत्री का जो है पालन पोषण करती थी। लेकिन आज कोई स्त्री अगर घर में है तो हमें ये देखना है कि वो क्या कर रही है घर में, क्या मतलब आजकल तो घर का कार्य भी इतना लिमिटेड हो गया है कि कई इंद्रिय तृप्ति करने का जो है समय मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत समय उनके पास है, घर में काम वाली लगी हुई है, उनके पास बहुत समय है, तो क्या वो आराम कर करके, आलस कर करके निकाल रही है अपने मनुष्य जीवन का समय? पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आराम करके, आलस्य कर करके निकाल रहे हैं, या कोई एक कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो समय का सदुपयोग कर रही है? तो अगर कोई सिर्फ टीवी देखकर, सिर्फ सीरियल देखकर, सिर्फ सोकर, खाकर ऐसे ही बिता रहे हैं और शास्त्रों का ना अध्ययन किया है, ना शास्त्रों को श्रवण करते हैं, तो इस तरह से अगर उन्होंने अपना मनुष्य जीवन निकाल दिया, भले ही वो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, भले ही वो किन्नर ही क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य योनि अगर मिला है तो परम भाग्यवान है। तो उनको इस समय का सदुपयोग करके भगवत धाम वापस चले जाना चाहिए, ना कि इस समय को क्या बोलते हैं ना, टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना स्तर को ऊंचा करें। जब स्त्रियों का स्तर ऊंचा होता है, स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और खासकर आध्यात्मिक शिक्षा। जब स्त्रियों की शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है तो जो बच्चे पलते हैं, माँ क्योंकि पहली गुरु होती है, तो वो लोग भी भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, तो वो लोग भी ऑटोमेटिकली संस्कारी बनेंगे। तो इस तरह से जो है आध्यात्मिक शिक्षा सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो इस अध्याय के दूसरा श्लोक है ये। सर्वासुनं च वायुच्च तन्नासे परमायणे अश्विनोरोषधीनां च घ्राणुमोद प्रमोदयुः। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियाँ उत्पन्न होती हैं और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियाँ उत्पन्न होती है भगवान की। तो इसलिए सब कुछ जो है हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, या जो भी खुशबू हमें प्राप्त है, या कोई मेडिसिन है, जड़ी बूटियाँ है, ये सब भगवान से उत्पन्न होते हैं। अगर जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ मेडिसिन बनाया और वो सोचे कि मैंने बनाया है, ये उनके अल्पज्ञता के कारण है। क्योंकि भगवान के दिया हुआ बुद्धि के बिना, भगवान के दिया हुआ प्रेरणा के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, कोई भी महान कार्य ऐसे नहीं कर सकता है। तो सब कुछ एक्चुअली जो है ओरिजिनली भगवान से ही निर्देशित होता है। श्लोक नंबर 3। रूपाणां तेजसां चक्षुः दिवः सूर्यास्तचाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः। भगवान के जो विराट रूप, उनके नेत्र है, सभी प्रकार के रूपों का उत्पत्ति होता है भगवान के नेत्र से। वे चमकते हैं और प्रकाशित करते हैं। तो उनके जो पुतलियाँ हैं नेत्र गोलक, तो वो सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति है। उनके कान जो है भगवान के, वो सभी दिशाओं में सुनते हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं, भले ही हम साइलेंटली ही प्रार्थना क्यों ना करें। और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों का उद्गम है भगवान के श्रवण इंद्रिय से। तो कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थस्थल के रूप में की जाती है, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है, कि वैदिक ज्ञान को हमें जो है श्रवण करना चाहिए, और वैदिक ज्ञान के समर्थकों को तीर्थ भी कहा जाता है। श्लोक नंबर 4। तद्गात्रं वस्तु साराणं सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायुच्च सर्वमेधस्य चैव हि। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तो वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है। हम जो हाथ हिला पाते हैं, हम जो आंखें पलक झपकती है, होठ हिलता है, ये सब वायु के कारण है। हमारे अंदर वायु है, लोक में वायु है। जब हनुमान जी को वज्र मारा तो बच्चा था वो थोड़ा बदमाशी करते थे, तो वायुदेव बहुत अप्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने पूरे पृथ्वी से जो वायु को जो है उन लोग से खींच लिया था। तो तब जो कार्य कर रहे थे उसी कार्य में स्टॉप हो गए थे। जैसे हम एक खेल खेलते हैं ना कि आप जो है स्टोन बन जाओ, तो वो जो भी खेल खेलते हैं वो ऐसे स्टॉप हो जाता है जो भी पोजीशन में होते हैं। तो ऐसा ही होता है, वायु के बिना नहीं गतिशील हो सकता है। तो इसीलिए जो है इच्छित लोगों को जाने के लिए जनन केंद्र है ये यज्ञ। उनके शरीर का ऊपरी सतह है भगवान के, और समस्त शुभ अवसरों का उद्गम है। श्लोक नंबर 5। रोमान्युद्भिज्य जातीनां येर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्मश्रुनखन्यस्य शिलालोहाब्रविद्युतम्।
तो भगवान के जो विराट शरीर है, उनके रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है। वनस्पति मतलब जो तरु तृण वृक्ष इसका कारण है। विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ के सामग्री के रूप में काम आता है। बहुत सारे पवित्र वृक्ष है इस संसार में। भगवान के सिर और मुख के बाल जो है वो बादलों के आकार है, और उनके नाखून बिजली, पत्थरों तथा लौह अयस्कों के उद्गम स्थल है। तो भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं, और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। अतएव भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होता है। तो इन सब श्लोकों से हमें ये पता चलता है कि भगवान ही जो है समस्त कारणों के कारण है। श्लोक नंबर 6। बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जनसामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है। तो ये जो है भगवान ने महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41 और 42 में भी व्याख्या किया है। उन्होंने कहा है, यद यद विभूतिमत् सत्वम सी मधुर्जितमेव वा तद्दत् एवा गगच्छत्वम मम तेजोंशं संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। तमाम शक्तिशाली जो राजा है, नेता है, या साइंटिस्ट है, या कोई आर्टिस्ट है, कलाकार है, तो रिसर्चर है, कोई रिसर्च करते हैं, कोई पुरातत्वविद है, या कोई बिजनेसमैन है, उद्योगपति, कोई पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री हो, कोई श्रेष्ठ व्यापारी हो, या बहुत शक्तिशाली देवता जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, मरुत जैसे देवताएं जो अपने अपने पदों पर विश्व के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंग हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही समस्त जीवों के पिता है, और सब व्यक्तियों की आकांक्षाओं के अनुसार वो भिन्न भिन्न पद या निम्न पद में आसीन होते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि फर्स्ट यू डिजर्व देन डिज़ायर। तो सब लोग ऐसे, कोई बहुत पुण्यात्माएं हैं वो देवताएं बनते हैं, और उसमें सबसे जो पुण्यात्मा है वो ब्रह्मा जी बनते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान सबको अपना अपना पोजीशन देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सब लोग अगर ये स्वीकार कर ले कि भगवान ही जो है मूल उद्गम है, तो फिर वो भगवान के साथ अपने संबंधों को समझने का प्रयत्न करेंगे और वो भक्ति में लग जाएंगे। जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्तियों के उद्गम भगवान को नहीं मानेंगे, तब तक जो है वो भौतिक जीवन में ही या भौतिक चेतना में ही रहेंगे। जब वो ये स्वीकार कर दे कि सब कुछ भगवान का है, और मेरे पास जो बुद्धि है, सामर्थ्य है, वो भगवान की ही कृपा के कारण है, तब उनका ईश्वर चेतना जो है विकसित होने लगता है। फिर वो जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार भाव है, मेरा मेरा, मैं इतना किया, मैंने वो किया, उससे वो मुक्त हो जाता है। ये अहंकार एक बीमारी की तरह है जो हमें इस भौतिक जगत में बांध कर रखते हैं। तो इस अहंकार से हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि हम भगवान की जो स्वामित्व है सभी वस्तु पर, यानी हम पर भी जो स्वामित्व है भगवान का, उस पर हम स्वीकार करें। हमें अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो हम माया के सेवक बने रहेंगे। इस भौतिक जगत में हम अलग अलग लोगों के सेवक बने रहेंगे। भगवान की सेवक होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वो भगवान से प्रेम हाव भाव का जो है प्रेम भाव जो उनका है वो आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है, तो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वो तुष्ट रहता है। नहीं तो इस जगत में कोई कितना भी धन प्राप्त कर ले, मानसिक तुष्टि या शांति का अभाव ही रहता है। तो मानसिक शांति हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा मन कृष्ण में स्थित हो, हम कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करें। तो आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से भगवान का जो आज्ञा है, तो ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, श्रीमद् भागवतम में वर्णित है।
तो इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए और भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो जो आज्ञाकारी पुत्र होते हैं, पिता अपनी संपत्ति भी उनको देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन जो नालायक पुत्र होते हैं उनको वो भी त्याग भी कर देते हैं, फिर उनको कोई संपत्ति भी नहीं मिलता। तो ऐसा भी होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है, जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें एक्चुअली कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। तो भगवान ऐसे लायक पुत्र या लायक जो संतान है उनको सब कुछ देते हैं और वो अपने आज्ञाकारी पुत्रों के भांति अपना कर्तव्य पालन करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इससे जो है मानव समाज में तुरंत शांति और संपन्नता आ सकती है, जैसे वो भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करे। यही आज श्लोक की तात्पर्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।